बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। भजन, ऐसे भजनों को चेतावनी भजन कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसा चेतावनी दी जाती है आपको कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। वही है ये। जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए। दो पल तो निकाल लो अपने राम के लिए। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन भगवान परमात्मा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्या होगा? बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, फिर भैया बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। और जब बुढ़ापा आएगा तो तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने, बुराई से मन को प्यारे अपनी बचा ले, संवर जाएगा तेरा, संवर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ही,
भगति मधुरता जाई। काकभूषण गरुड़ जी का संवाद जो है चल रहा है, भक्ति और इसके बारे में जो है बता रहे हैं कि ब्रह्म पयोनिधि, ब्रह्म यानी वेद, वेद क्या है? समुद्र है। और मंदर ज्ञान संत सुर आही, मंदराचल जिसकी मथानी बनाई गई थी समुद्र के मंथन के लिए, वो क्या है? संत और देवता और उनका ज्ञान। और कथा सुधा मथि गाढ़ है, इस मथानी से क्या होता है कि कथा रूपी अमृत को जो है वो मथ करके निकालते हैं। भगति मधुरता जाहि, इसमें भक्त की मधुरता समाई हुई है इस मक्खन में। विरति धर्म असि ज्ञान मद, विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, अजय पाई सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। विरति चर्म अस ज्ञान मद, वैराग्य रूपी जो ढाल है उससे अपने को बचाते हुए, और मद लोभ मोह रिपुमारी, अहंकार लोभ और मोह जैसे जो शत्रु हैं उनको मार करके, जय पाइए सो हरि भगति, आप क्या पाएंगे जीत करके? हरि की भगति। देखो खगेश विचारी, हे गरुड़ आप अपने मन में विचार कर देखिए। सुनि सप्रेम बोल्यव खगराऊ, जो कृपाल मुहि ऊपरी भाऊ। सुनी सप्रेम बोले खगराऊ, गरुड़ जी बोले काकभूषण की बातें सुन के, जो कृपाल मुहि ऊपर भाऊ, अगर आप मुझ पर कृपालु हैं, मुझ में कृपा करते हैं तो क्या करें? नाथ मोहिनी जय सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। तो अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए हे स्वामी। कि प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। और बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, असोई संक्षेप ही कहु विचारी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, हे धैर्यमती बुद्धि वाले, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सबते दुर्लभ कौन शरीरा, कौन सा शरीर जग में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। और फिर क्या बताएं? बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख क्या है? असोई संक्षेप ही कहो, ये भी मुझे संक्षेप में थोड़े में आप बखान करके मुझे बताइए, सुनाइए। असंत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कंचन कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ
परम कराला। संत असंत मरम तुम जानो। संतों और असंतों के भेद जो हैं आप जानते हैं। तिनकर सहज स्वभाव बखानो। उनके सहज स्वभाव की वर्णना कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। कौन सा बड़ा पुण्य है जो श्रुतियां और वेद जिसके वर्णन करते हैं। काहू कवन अघ परम कराला। और ये भी बताएं कि सबसे कराल अघ कौन, पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई। तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी। तात सुनहु सादर यति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यही नीति। मानस रोग कहु समझाई। मानस रोग मन का रोग क्या है। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। आप बहुत सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी बड़ी मुझ पर कृपा है, आप मुझे ये बताएं। तात सुनहु सादर अति प्रीता। अब काकभूषण जी बोल रहे हैं कि इसको प्रेम से सुनो। हे तात, संक्षेप कहाऊं यह प्रीति नीति, ये नीति जो है इसके बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में थोड़े में बता देता हूं। नर तन राम नहीं कवनिव दे। नर तन सम नहीं कवनिव देही। जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नर तन सम नहीं कवनु देहि। नर देह के समान कोई दूसरी देह जो है वो नहीं है, सर्वश्रेष्ठ यही है। जीव चराचर जाचत जेहि। चर अचर जितने भी जीव हैं सब नर तन की ही इच्छा रखते हैं, उसी की याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। क्या है ये। नर्तन जो है वो स्वर्ग पाने की जो है नसेनी सीढ़ी की तरह है। और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की देने वाली है ये नर्तन का नर्तन जो है। सो तनुधरी हरि भजहि न जे नर। ताहि विषय रत होहि विषय रत मंद मंद नर। कांच किरीट बदले तेले ही। करते डारी परस मनि देहि। सो तनुधरी हरि भजन हरि भजन ही न जे नर। माने मनुष्य का तन पाकर के भी जो भगवान की का भजन नहीं करते, हो ही विषय रत, विषयों में लीन हो जाते हैं और मंद बुद्धि के हैं ये नर। कांच किरीच बदले तेले। ते नर ते डारी परस मणि देहि। ये ऐसे बुद्धिहीन है कि हाथ में पारस मणि है उसको छोड़कर कांच के टुकड़ों को ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार
बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता गरीबी से बड़ा कोई दुख इस जग में नहीं है। संत मिलन सम सुख जग, और संतों का की जो मिलन है उनका भेंट होने की जैसा कोई सुख भी नहीं है। पर उपकार वचन मन काया, जो मनसा वाचा कर्मणा से दूसरों का हित चाहते हैं तो संत सहज स्वभाव खगराया, ये संतों का सहज स्वभाव होता है। हे पक्षीराज, हे गरुड़, संत सहाई दुख परहित लागी, और पर दुख है तू असंत अभागी। और भूर्ज तरु राम संत कृपाला, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विषादा। संत साई दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। दूसरों के लिए संत जो हैं वो दुख सह लेते हैं, और असंत जो हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। और भुर्ज तरु सम संत कृपाला, संत जो हैं, साधु संत जो हैं, वो भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के कारक हैं, दूसरों का हित देखते हैं। परहित नीति सह विपत्ति विशाला, दूसरों के लिए बड़ी बड़ी विपत्ति भी सह लेते हैं संत। सब सनयित युवखल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति मही परई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आही मूसक युव सुनु उर्गारी। सन इव खल पर बंधन करई, दुष्ट जो है, जो सन होता है ना, सन जिससे रस्सी बनती है, तो उसकी तरह लोगों को बंधन में रखने के ये होते हैं। खल जो है, दुष्ट जो है, खाल कढ़ाई विपत्ति मही परई। क्या होता है कि उसको जो सन को जो बनाते हैं तो उसका जो छिलका है उसको छुड़ाते हैं ना, उसको बोल रहे हैं कि खाल, उस खाल को जो है, खाल उनकी जब ये कर दी जाती तो वो विपत्ति में पड़ते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, बिना कोई मतलब नहीं मगर दूसरों का हित करना है, ये खलों का गुण है दुष्टों का। आही मूसक इव सुन उरुगारी, हे गरुड़, ये सांप और मूसक यानी चूहे जैसा इनका रिश्ता है, संबंध है। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हाथी हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। पर संपदा विनाशी न साही,
दूसरे की संपत्ति को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाते हैं। जिमी शशि हाथी हिम उपल बिलाही, जैसे कि ये जो ओले पड़ते हैं तो खेती का नाश करके उसके बाद ये भी गायब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। दुष्ट जय उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। दुष्टों का उदय ही दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होता है, ठीक केतु ग्रह जो है उसकी तरह। असंत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघना गरीसा। संत परम संतत सुखकारी, संत जो है, संतों का उदय जो है या प्राकट्य कहें, वो सदा सुखकारी होता है, सुख देने वाला है। और विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी, विश्व को सुख देने वाले जैसे इंदु यानी चंद्रमा जो है वो अंधकार को नाश कर देता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, संतों का परम धर्म है। श्रुति और वेद भी गाते हैं कि ये अहिंसा के समर्थक हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। और पर निंदा सम अघना गरीसा, दूसरों की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस बायस शरीर धरी। हर गुरु निंदक दादुर होई, विष्णु और गुरु की निंदा करने वाला जो है वो मेढक का जन्म पाता है। जन्म सहस्त्र पावतन सोई, हजारों वर्ष तक वही तन उसे मिलता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है उसको नरक भोगता है वो, और फिर वो जो जब जन्म लेता है तो कौवे का शरीर मिलता है उसे। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक परहिते प्राणी। हो ही उलूक संतु निंदारत, अमोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, जो देवताओं और श्रुतियों पुराणों की निंदा करते हैं। रव रव नरक परहिते प्राणी, ऐसे प्राणी नवरो नरक पाते हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, संत की निंदा करने वाले को उल्लू का जन्म मिलता है। अमोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, इनको मोह रूपी जो निशा है, रात है, वही प्रिय है और सूर्य से इनको प्रेम नहीं है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमदादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख
वही सब लोग। सबके निंदा जे जड़ करहीं, जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वो अगला जन्म चमगादड़ का पाते हैं। सुनहु तात अब मानस रोग, मानस रोग जो है, मन के रोग जो है उनके बारे में सुनो। जिनते दुख पा वही सब लोग। इन रोगों से बहुत लोग कष्ट भोगते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उप जही बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध चित चित नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है वो सारे व्याधियों का, सारे रोगों की जड़ है। और तिन्हते पुनि उपजे ही बहुसूला, और इससे मोह से तमाम तरह के दुख दर्द पैदा होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, काम जो है वो बात कफ को पैदा करने वाला है। और क्रोध पित्त नित छाती, क्रोध क्या करता है, पित्त की बहुलता लाता है शरीर में, जिससे हृदय में, छाती में जलन होती है। अप्रीति करहीं जाव तीनियो भाई, उपजई सन्न पात दुख दाई। और जिस विषय मनोरथ दुर्गम नाना, अते सब सूल नाम क्यों को जाना। प्रीति करहीं जो तीनों भाई, ये तीनों दोष जो मिल जाते हैं तब सन्निपात का रोग होता है, बहुत दुखदाई है। जो विषय मनोरथ दुर्गम नाना, मनोरथ इच्छाएं, विषय, और ये बहुत दुर्गम है और बहुत प्रकार की हैं। सब सूल नाम कर जान, ये सारे दुखों के नाम हैं। ममता दादु कहू हर्षा, कटु कड़ू कंडू हर्षाई। हरस विषाद गरह बहुताई, अपर सुख देखी जरनी सोई छई। अब कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दादु कंडू हरसाई, ममता रूपी दाद और खुजली है ये। और हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, बहुत से इस तरह हर्ष और विषाद को देने वाले ग्रह हैं। पर सुख देख जरही सोई छई, जो दूसरे का दुख देखकर जलते हैं, सुख देखकर जलते हैं, वही क्षय रोग है। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिला, मन की जो कुटिलता है वो कुष्ठ रोग जैसे है। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, विविध ईसना
तरुण तिजारी। अहंकार अति दुखद डमरुआ, डमरुआ रोग होता है वो इसमें गांठ पड़ जाना कहीं पे, वो डमरुआ रोग उसे बोलते हैं। अदम्भ कपट मद मान नेहरूआ, दम्भ अहंकार माने कपट और मद मान, ये जो है ये नेहरूआ रोग है। नेहरूआ रोग जो होता है वो नसों का रोग है ये। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अच्छा, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा जो है किसी चीज की चाह प्यास, वो उदर वृद्धि पेट के बढ़ जाने जैसा है रोग है। और विविध ईसना तरुण तिजारी, तो जो ईर्ष्या है विविध प्रकार की, वो क्या है? तिजारी माने त्रिदोष की तरह है वो। अजुग विधि कर जुग विधि चर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी रोग अनेका। जुग विधि चर ज्वर मत्सर विवेका, तमाम तरह के रोग ये ज्वर आदि जो हैं, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका, ये अनेक तरह के रोग हैं, कहाँ तक मैं उनका वर्णन करूं। एक व्याधि अस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमी लहये समाधि। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, हमारी यही कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम,